हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिसाइज मैथमेटिक्स बुक पर। लास्ट हमने इसमें लीनियर इक्वेशन किया था। इसमें आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी। क्या करना होता है बेसिकली इसमें, देखो इसका अगर आपको इंट्रो देखना है तो इंट्रो लेक्चर हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, तो आप इसका इंट्रो देख सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखो जिस भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर हमें क्या मिलती है, टू मिलती है। जिस भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर आपको टू मिल रही होगी, हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की। लाइक देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। तो हमें देखना क्या होगा, इसमें इक्वेशन है तो यहाँ पर जीरो होगा, ठीक है, या फिर इक्वल टू में कुछ भी हो सकता है। इक्वल टू में जीरो वन एनी वैल्यू हो सकती है, बट इक्वल टू साइन जरूर होना चाहिए इक्वेशन के लिए। अगर इक्वल टू साइन नहीं होता तो ये हो जाता है हमारा पॉलिनोमियल। अब हमें यहाँ पर चेक क्या करना है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि किस किस इक्वेशन में एक्स टू द पावर टू मिल रही है, हाईएस्ट वेरिएबल की पावर हाईएस्ट टू मिल रही है। जिसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू मिलेगी वही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लाइक जैसे मैंने एक इक्वेशन ली, टू एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स प्लस में वन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की, टू, और ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। इसमें से हम ए बी सी भी कंपेयर कर सकते हैं। देखो ये जो ए बी सी है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में, इसलिए हमें क्वेश्चन में से या फिर कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू को भी कंपेयर करना आना चाहिए। अभी हम इसको इसके अबाउट हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे कि कैसे हम ए बी सी को कंपेयर करते हैं। और अगर आपको डिटेल में देखना है तो इस पर लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको मिल जाएगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पर ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे अगर इसमें से हम ये वन हटा दें, अगर हम इसमें से वन हटा देते हैं तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर इसमें से हम क्या कर दें, इसमें से क्या कर दें हम, टू एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स हटा दें, वन लें, ये अभी भी क्वाड्रेटिक है। या फिर क्या करें हम, टू एक्स स्क्वायर ओनली ले लें, कुछ इस टाइप से, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारी। देखो जिस भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर टू मिलेगी एक्स की, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन लाइक जैसे हमने कहा टू एक्स प्लस वन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? तो नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, वन है। लाइक मैंने कहा कि एक्स क्यूब प्लस में थ्री, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? नहीं, ये होगी क्यूबिक इक्वेशन क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, थ्री। तो देखो हाईएस्ट पावर टू ही होनी चाहिए, अगर टू से ग्रेटर है तब हम इसको क्यूबिक बोलते हैं। एंड सोन इसमें पावर फोर फाइव एनी पावर हो सकती है। तो हमें क्या देखना है, हमें बेसिकली देखना है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक्स टू दी पावर हाईएस्ट टू होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर एक्स टू दी पावर हाईएस्ट टू इन सभी में है, इसमें नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। और भी एनी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर टू मिल रही है वो क्वाड्रेटिक होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी, ठीक है। अदरवाइज वो कुछ भी हो सकती है, बट हमारा पूरा फोकस होना चाहिए क्वाड्रेटिक पर। जैसे हमें फर्स्ट को चेक करना है कि क्वाड्रेटिक होगी या नहीं। फर्स्ट को चेक करने के लिए बस हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और हमें देखना है कि बस उस इक्वेशन में एक्स टू द पावर हाईएस्ट क्या बच जानी चाहिए, एक्स टू दी हाईएस्ट पावर टू रह जानी चाहिए। जैसे लाइक इसमें यूज करेंगे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया हमने इसमें। एंड यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा, टू एक्स माइनस में टू थ्री जा सिक्स। क्लियर है? तो ये हो रहा है हमारा। एंड इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो क्या एक्स टू दी पावर हाईएस्ट टू मिल रही है हमें? यस। तो ध्यान से देखो हाईएस्ट पावर टू मिल रही है। जैसे यहाँ पर टू एक्स से टू एक्स कैंसिल भी कर सकते हैं, बिकॉज ये जो हमारा प्लस का है और ये भी प्लस का है, अगर दोनों सेम वैल्यूज हैं, सेम विद सेम साइन और अल्टरनेट साइड में इक्वल टू के, देन सेम साइन वाली वैल्यू ही कैंसिल होती है। बिकॉज अगर ये प्लस टू है ना, तो इधर आकर ये माइनस टू होगा। जैसे अगर हम इसको देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए इसको, अगर हम यहाँ टू एक्स माइनस टू एक्स, ये प्लस सिक्स इक्वल्स टू में जीरो, ये माइनस टू एक्स प्लस टू, टू एक्स कैंसिल, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ वन प्लस सिक्स, ये कितना हो जाएगा, सेवन इक्वल्स टू में जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस, ये क्वाड्रेटिक है बिकॉज हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है इसमें, टू मिल रही है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो जिसको भी अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दे, और अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए कि क्या डाउट है आपका, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इजिकल्स टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, ये भी सेम एज इट इज, मीन्स ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन जैसे पार्ट फर्स्ट है, बट इसमें देखो हाईएस्ट पावर टू इधर भी मिल रही है, और अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर भी मिल रही है। लाइक जैसे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में टू ए भी करेंगे तो टू इंटू एक्स इंटू में टू। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर से, देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है डायरेक्टली। अगर इक्वल टू के अपोजिट साइड में, अल्टरनेट साइड में सेम वैल्यू है विद सेम साइन,
तब वो कैंसिल हो जाती है। अगर वो एक ही साइड में है तो अपोजिट साइड अल्टरनेट साइन वाली वैल्यू कैंसिल होती है। तो ये समझ रहे हो आप, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बिकॉज अगर हम इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आए तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर होगा और ये प्लस का, देन फिर भी ये क्या होगा, भी हमारा कैंसिल होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो मिल रहा है हमें, जो वैल्यू हम लेके आ रहे हैं, ये 2 to the 4 x, ये कुछ इस टाइप से मिल रही है। अब आप देखो ये क्वाड्रेटिक होगी ही नहीं, बिकॉज हाईएस्ट पावर 2 मिल ही नहीं रही है। आप इसे सिंप्लीफाई भी कर लें फिर भी हमें हाईएस्ट पावर नहीं मिल रही है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं तो हाईएस्ट पावर मिल नहीं रही है हमें। क्लियर है? तो भाई यही क्या है हमारी, ये तो एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं कह सकते, तो ये नहीं है। ठीक है भाई, इसमें नो हो जाएगा, इसमें नो होगा, इसमें यस हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, अगर इसमें हम फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, इसमें क्वाड्रेटिक फर्स्ट वाला यस है, ठीक है, सेकंड वाला नो है। थर्ड अगर हम देखें इसमें थर्ड पार्ट, तो भाई थर्ड पार्ट देख लो आप इसमें। तो अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड को भी सिंप्लीफाई करना है। थर्ड को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर है x-3 होल क्यूब, और अगर होल क्यूब आ रहा है तो भाई ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, बट अगर ये क्यूब कैंसिल हो गया तो ये हो भी सकता है। इसीलिए हम डायरेक्टली नहीं बताते हैं देखते ही कि भाई ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा। पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ऐसा नहीं कि भाई हम एकदम से एक्साइटमेंट में बता दें, एकदम हाइपर हो जाए कि भाई ये तो क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकती बिकॉज हाईएस्ट पावर 3 आ रही है। तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी ये पावर कैंसिल हो जाती है, ये टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर करेंगे हम a-b होल क्यूब, बताइए भाई a-b होल क्यूब क्या होता है, तभी बताइए a-b होल क्यूब क्या होता है। तो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a-b, यही तो होता है। बस इसी को अप्लाई करो यहाँ पर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a-b प्लस में 5 इक्वल्स टू में इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 1, सिंप्लीफाई करो, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, यहाँ माइनस में 20 3 3 9 एंड माइनस ये 3 5 15 एक्स और ये x माइनस 3 प्लस में 5 इक्वल्स टू में कितना होगा, 7x² माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे -9 माइनस में 15x² माइनस माइनस प्लस, ये जाएगा 15 3 45x और प्लस में 5 इक्वल्स टू में 7x² माइनस 1, सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो अगर हम यहाँ पर जीरो लें और ये सभी वैल्यूज इधर लेके आ जाए तो ये 15x² प्लस में 7x², ये 45 इधर आकर माइनस 45x, ये 9 और 5, ये 9 और 5 कितना होगा, -4 होगा और ये -1 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना होगा, देखो इसको कंप्लीट अगर हम देखें सिंप्लीफाई करके तो ये फाइनली क्या मिल रहा है हमें, 22। बट हम यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक होगी बिकॉज x टू दी हाईएस्ट पावर 2 हमारी आ रही है इक्वेशन में। ठीक है, हमें मिल रही है x टू दी पावर हाईएस्ट 2, देन ये क्या हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, अगर इसमें हम ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 22 होगी, बी की वैल्यू होगी हमारी -45 और सी की वैल्यू क्या होती है, जो कांस्टेंट टर्म होता है। क्लियर है? बिकॉज एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू एंड ये जो रिमेनिंग टर्म है कांस्टेंट टर्म, इसको कहते हैं सी की वैल्यू। क्लियर? एज इट इज आप इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी कर सकते हैं। जैसे इसमें देखें अगर हम, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये 3x² होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो ये नहीं होगी। और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक होगी बिकॉज इसमें x² कैंसिल होगा ही नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक। तो जो फिफ्थ वाली है वो क्वाड्रेटिक है और ये नहीं है। सिंपल है ना, समझ रहे हो ना भाई कैसे हो गए? अगर नहीं आ रहा है आपको ये तो आप कमेंट करके बताना, अदरवाइज ये सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ a-b का होल स्क्वायर लगाना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखें इसमें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको भी चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो भाई अगर हम फर्स्ट वाला देखें तो ये थोड़ा सा टफ है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है ना इसमें दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके बताना, आपको सॉल्यूशन शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2x² माइनस में 3x। अब देखो यहाँ कर क्या रहे हैं, पहले हम लेंगे एलसीएम। 2x के नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम लेंगे, लेट करेंगे 1, और 1 और x का एलसीएम होगा क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई। कभी भी अगर आपको एलसीएम में प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपली क्या करो भाई, ये जो डिनोमिनेटर ना इनकी मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, तो 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा।
अब क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को इधर और 1 को इधर, ऐसा कर लो। तो यहाँ पर कितना होगा, ये हो जाएगा 2x² और यहाँ पर ये -3 इक्वल्स टू में कितना 5। इस x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ये 2x² माइनस में 3 इक्वल्स टू में 5x। इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ 2x² माइनस में 5x और माइनस में 3 इक्वल्स टू में 0। क्लियर है? तो ये क्या क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल डेफिनेटली क्वाड्रेटिक है भाई। बताओ इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? तो ए बी सी की वैल्यूज अगर हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू होगी 2, बिकॉज x² का कोफिशिएंट है 2, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -5, तो बी की वैल्यू क्या होगी? देन बी की वैल्यू होगी -5 एंड सी की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू होगी -3। क्लियर है बात? सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। अगर हम इसमें नेक्स्ट देखें इसका सेकंड पार्ट, तो बताइए भाई सेकंड वाला पार्ट हो सकता है क्या क्वाड्रेटिक या नहीं? क्या लगता है आप? देखो, अगर कुछ नहीं लग रहा है तो सिंप्लीफाई करना है सिंपल। यहाँ पर एक्स है, सिंप्लीफाई करो भाई, क्या मिलेगा? यहाँ पर तो एक्स प्लस 2/3 ही रहेगा, इधर हम ले लेते हैं एलसीएम और फिर वही 1 और एक्स का एलसीएम, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, एक्स को इसमें 1 को इसमें, तो सिंपल मिल रहा है 3 + x²। क्लियर हो रहा है? तो ये हमें मिल रहा है 3 + x² क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ना। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर वैल्यू है, ठीक है, एक्स को इस पूरी ऊपर वैल्यू में, और 3 को करेंगे हम क्या, 3 को करेंगे हम यहाँ पर इसके साथ 3 + x² के साथ। क्लियर है? अगर हम देखें यहाँ पर x² प्लस में 2x, क्वाड्रेटिक तो बन रही है फिर ये, क्यों? क्योंकि ये हमारा 3x² मिल रहा है। अगर हम इसे कंप्लीट सिंप्लीफाई करें तो x² वाली जो वैल्यू है हमारी, वो इधर -x² हो जाएगी और ये 2x इधर आ जाएगा हमारा -2x, +9 ऑलरेडी है और ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है x²। ये कितना हो जाएगा 2x², 3x² और 1x² हो जाएगा 2x² एंड ये माइनस में 2x और ये प्लस में 9। देन ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू होगी 2, बी की वैल्यू क्या होगी? ये 9 नहीं है, ए है। क्लियर है? ए, बी की वैल्यू 2 एंड सी 9। एनी डाउट? बताइए। तो ये क्वाड्रेटिक होगी। ओके, सेकंड वाला भी इसमें क्वाड्रेटिक है, थर्ड वाला और चेक कर लीजिए भाई क्वाड्रेटिक होगा या नहीं। बताइए आपको क्या लग रहा है, क्वाड्रेटिक होगा या नहीं? कैसे सिंप्लीफाई करोगे? थर्ड वाले को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे x + 1/x और यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है। यस, तो फिर तो क्वाड्रेटिक होगी, बिकॉज यहाँ पर होल स्क्वायर आ रहा है, यहाँ x + 1/x हो गया नहीं? तो देखो, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर आ गया तो क्वाड्रेटिक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, कैसे? अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो, अगर आप इसे पहले से एलसीएम ले रहे हो तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ इस तरीके से, और फिर स्क्वायर का स्क्वायर करना होगा। इससे बेस्ट है कि आप पहले से a + b होल स्क्वायर लगा लें, यहाँ स्क्वायर और 2ab करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x और 1/x इक्वल्स टू में 3 टाइम्स 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x और यहाँ पर 3/x प्लस में 4, यहाँ पर x² प्लस में 1/x² प्लस में x कैंसिल, यहाँ पर 2 इक्वल्स टू में 3x प्लस में 3/x प्लस में 4। क्लियर है? अब देखो, हम इसको क्या करें, इसको अगर हम क्या करें भाई, इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा x², यहाँ पर x⁴ प्लस में 1 प्लस में 2x² इक्वल्स टू में x, ये 3x² प्लस में 3 प्लस में x का 4x, ये हो रहा है, तो 3x² प्लस में 3 और प्लस में 4x। सिंप्लीफाई कर लो भाई, इसमें देखो इस x से हम इस x को कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अब देखो हाईएस्ट पावर तो इसमें 2 नहीं मिल रही, इसमें तो और भी ग्रेटर पावर मिल रही है, तो भी ये नो होगा, इसको करने की भी ज़्यादा सोल्व जरूरत नहीं है, आप इतना रखें और इसमें कह दें नो, बिकॉज इसको अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, पावर को सिंप्लीफाई करोगे, उससे भी कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बिकॉज आएगी पावर 2 से ग्रेटर ही, पावर 4 ही मिल रही है हमें। यहाँ पर ये 2x² आ रहा है, यहाँ पर अगर हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो हाईएस्ट पावर हमें 4 ही मिल रही है, बिकॉज इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 3 मिल रही है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 मिल रही है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये पावर 4 वाला क्वाड्रेटिक, पावर 4 वाली इक्वेशन है। बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं इसे, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पावर 4। ठीक है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक है, पावर 4 वाली इक्वेशन को बाई क्वाड्रेटिक, जैसे 3 वाले को हम क्यूबिक बोलते हैं, इसे क्वार्टिक भी बोला जाता है, क्वार्टिक, क्वार्टिक भी बोला जाता है इसको, बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर है बात? तो भाई ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
कंप्लीट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। अब ये रूट क्या होता है, देखो रूट किसे कहते हैं, रूट कहते हैं उस एक्स की वैल्यू को जो इसे वेरीफाई कराती है, इस इक्वेशन को वेरीफाई करे। जैसे कि अगर हम एक्स के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करें, तो जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन किया है, हम एक्स के प्लेस पर क्या पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 2। अगर ये इसका रूट होगा, रूट सॉल्यूशन जीरो, एक ही बात है, रूट बोलो सॉल्यूशन बोलो या फिर जीरो बोलो, ऐसे वर्ड आएंगे आपके सामने, रूट सॉल्यूशन या फिर जीरो। तो ये ऐसी वैल्यू होती है जो इसे जीरो बना देती है, जैसे यहाँ पर देखें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। जैसे यहाँ पर 2 रखे हैं, यहाँ 2 + 2। अब देखो इसका आंसर जीरो आ रहा है क्या, LHS में हमने ये पुट किया है। तो यहाँ पर आ रहा है 4, यहाँ पर आ रहा है 6 + 2, यस जीरो आ रहा है। फिर जीरो तो आएगा, ये +4 और -4 -6, तो +6 -6 जीरो आ रहा है। देयरफॉर ये क्या होगा भी, हमारा रूट होगा, तो 2 रूट होगा क्या, 1 भी रूट हो सकता है, -1। और देखो इक्वेशन जितनी पावर की होती है, जितनी हाईएस्ट पावर की होती है, जो उसका ऑर्डर होता है, उतने ही उसके मैक्सिमम क्या आ सकते हैं, जीरोस आ सकते हैं, सॉल्यूशन आ सकते हैं, रूट आ सकते हैं। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हाईएस्ट 2 फैक्टर्स आते हैं, मींस 2 सॉल्यूशन आते हैं, या 2 रूट्स कह सकते हैं, 2 रूट्स होते हैं मैक्सिमम। वो रूट सेम भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। उसकी बात हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो अभी सिर्फ हमें ये चेक करना है कि क्या ये वैल्यू से सेटिस्फाई कर रही है, नहीं। तो बस वैल्यू पुट करो और चेक कर लो, एक्स की वैल्यू -1 अगर सेटिस्फाई करती है तो भाई इसका सॉल्यूशन, अदरवाइज नहीं है। सॉल्यूशन बोलो रूट बोलो, एक ही बात है। -1 एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं, -1 इसका स्क्वायर, -3 टाइम्स कितना, -1 + 2, क्या जीरो आ रहा है, -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस +3 और +2, भाई जीरो नहीं आ रहा भाई, ये कितना आ रहा है हमारा 3 + 2 6 हो गया ना ये, तो भाई 6 हो गया, तो ये इसका जीरो नहीं है, तो ये तो जीरो है, क्लियर है। तो यहाँ पर 2 जीरो है, बट 1 जीरो नहीं होगा इसमें। तो ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इसका। तो फर्स्ट में भाई 2 इज अ रूट, बट x इक्वल्स टू -1 इज नॉट अ रूट। सेकंड में भी आपको ऐसे ही चेक करना है, तो अगर हम सेकंड वाला चेक करें, सेकंड में है x² प्लस में √2x - 4 इक्वल्स टू में जीरो। अब हम यहाँ पर क्या करें, पुट करें x इक्वल्स टू कितना, पुट x इक्वल्स टू √2। अगर हम √2 पुट करते हैं कितना मिलता है, x के प्लेस पर √2 पुट करते हैं, यहाँ स्क्वायर प्लस √2x -4 इक्वल्स टू में जीरो। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर √2 का 2, और यहाँ √2x, एक्स के प्लेस पर भी तो √2 पुट करना है यहाँ पर, तो √2 कितना होगा 2, और यहाँ -4, क्या जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर हम LHS साइड ले रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, +4 -4, ये कितना आ रहा है, जीरो। क्लियर हुआ। तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया इसमें कि ये इसका जीरो है, √2 तो है। अब अगर हम इसमें पुट करें x इज इक्वल्स टू -2 रूट, इफ वी पुट x इज इक्वल्स टू -2 √2, पुट करिए इसमें x के प्लेस पर, x के प्लेस पर 2 √2, वो भी नेगेटिव, और इसका स्क्वायर, हमें ये भी लेना है, हमें नेगेटिव, फिर प्लस √2, और x के प्लेस पर फिर 2 √2, और ये -4, इसको चेक करना है। तो यहाँ पर कितना होगा, 2 2 4, और √2 का 2। अगर हमें ये जो इस टाइप की वैल्यू होती है, इसका स्क्वायर करना है, तो जैसे रूट से बाहर वैल्यू वैल्यू है, इसका अलग स्क्वायर करो, √2 का 4, और रूट वाली वैल्यू का अलग, √2 का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, इसलिए टोटल इसका आंसर होगा 8। और ये माइनस प्लस माइनस, और देखो अब मुझे 2 √2 या फिर √2 को मल्टीप्लाई करना है 2 √2 से। कैसे करेंगे, रूट वाली वैल्यू रूट से मल्टीप्लाई होगी, जो बाहर है वो बाहर से, अब इसके बाहर कुछ नहीं, तो 1 1 × 2 2, और √2 × 2, √2 × √2, ये 2 होता है, सिंपल। ये मालूम होना चाहिए आपको कि √2 × √2 क्यों होता है, मोस्टली बच्चों को मालूम है, जिसको नहीं है वो कमेंट करके बताएं। 2 × 2 4 होगा। अब देखो ये आ रहा है 8, ये -4 तो बिल्कुल यहाँ पर -4 -4 -8, ये आ रहा है जीरो। देयरफॉर भाई दोनों इसके रूट्स हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पर बोथ आर रूट्स, ठीक है, ये रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन है। ऐसे आप थर्ड चेक कर सकते हो, इसमें थर्ड वाला चेक करोगे आप, क्या मिलेगा, यहाँ पर 3x² माइनस में 13x माइनस में 10 इक्वल्स टू में जीरो। यहाँ पर क्या है,
एक्स इजिकल्स टू 5 और एक्स इजिकल्स टू -2/3 ये लेना है। पुट करके चेक कर लो भाई है या नहीं। कर सकते हो पुट? बिल्कुल कर सकते हैं भाई पुट। पुट कर लो एक्स इजिकल्स टू कितना 5, तो 5 तो पुट करना सिंपल है। यहाँ पर किया हमने 5 पुट, इसका स्क्वायर -13 इंटू 5 और माइनस में 10 कितना आ रहा है LHS। यहाँ पर 3 और 5 का 25 -13 5 से 65 -10 यहाँ पर है 25 3 से 75 माइनस में 65 और 10 -75 तो ये आ गया 0। दैट मीन्स कि ये इसका रूट होगा। ऑल्सो पुट करते हैं हम क्या, ऑल्सो पुट एक्स इजिकल्स टू कितना, ऑल्सो पुट एक्स इजिकल्स टू -2/3। क्लियर हुआ? तो -2/3 पुट करो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ये -2/3 यहाँ होल स्क्वायर -13 टाइम्स -2/3 तो ये -10। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना मिल रहा है 3 टाइम्स, यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, फिर यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस 13 टू 26 अपॉन में 3 -10। देखो इसको सिंप्लीफाई करना भी आना चाहिए आपको, अच्छे से कैलकुलेशन का पता होना चाहिए कि कब क्या करना है। पहले हमें स्क्वायर सोल्व करना, कभी कभी बच्चे ऐसे भी कर देते हैं कि 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, तो ऐसे नहीं करना। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो ब्रैकेट पर स्क्वायर है तो पहले इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे हम, और इस टाइप से इसको सोल्व कर रहे हैं हम। क्लियर हुआ? अब हम लेंगे एलसीएम। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 4, यहाँ 26 एज इट इज, और यहाँ हो जाएगा 30। क्लियर हुआ? क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, बिकॉज एलसीएम 3 आ रहा है, और यहाँ पर 30 -30 जीरो आ रहा है, और 30 -30 जीरो आ रहा है तो ये कंप्लीट जीरो, और ये कंप्लीट जीरो दैट मीन्स रूट 5 इज द सॉल्यूशन, तो 5 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ऑल्सो अगर हम पुट करें इसमें क्या, मीन्स हमने दोनों पुट करके देखे हैं कि दोनों ही क्या है इसमें सॉल्यूशन है, तो थर्ड के थर्ड में बोथ सॉल्यूशन है हमारे। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ इसका, तो फोर्थ वाले में भी वैल्यू कुछ इसी टाइप में है। यहाँ पर है 6x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2 इक्वल्स टू में 0। पुट करते हैं इसमें क्या, x इज इक्वल्स टू कितना -1/2, x इज इक्वल्स टू -1/2 पुट करिए, इसका स्क्वायर -1/2 या -2 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे माइनस +1/4 माइनस माइनस +1/2 और -2 इक्वल्स टू में 0। अब इक्वल्स टू में 0 को हम प्रूव करेंगे कि 0 आ रहा है नहीं। अब सिंप्लीफाई करें अगर हम इसे तो 2 से 3 और 2 से 4, 2 2 से नाउ एलसीएम अगर हम लें 2 एलसीएम होगा, या 3 रहेगा सेम, या 1 रहेगा, और या -3 2 से 6 रहेगी, या 2 2 से 4 हो जाएगा, बिकॉज नीचे एलसीएम 2 आ रहा है, ऊपर 4 -4 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। दैट मीन्स x इक्वल्स टू -1/2 रूट होगा। ऑल्सो अगर हम पुट करें इसमें क्या, ऑल्सो अगर हम पुट करें 2/3 क्या होगा, 6 x के प्लेस पर 2/3 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2/3 -2, इसको करिए सोल्व, 6 2/3 4/9 माइनस 2/3 -3 ये 2 2 एंड देन क्या करेंगे इसमें, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से, 3 2 जा एंड 3 3 जा, क्या रह गया हमारा 8/3 -2/3 -2, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ पर 8 माइनस में कितना, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 6, तो ये 0 आ रहा है। क्लियर है? तो -2 और -6 -8 ये आ रहा है 0/3 0। क्लियर हुआ? तो ये हो गया इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन, उसमें बोथ आर जीरोस हैं। क्लियर है? तो ये फोर्थ में भी बोथ आर जीरोस है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सिर्फ चेक करना है कि रूट्स होंगे या नहीं, रूट्स जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, ये तीनों एक ही बात होती है, ऑल आर सेम थिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ में फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन बोले रूट बोले इक्वेशन, दैट मींस वो एक्स की वैल्यू है। यहाँ पर भी अगर हमें सोल्व करना है तो फर्स्ट वाला पार्ट करना है सोल्व, तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या पुट कर लेनी है आपको, पी एक्स स्क्वायर प्लस में √2x -4 इक्वल्स टू 0 में पुट क्या करना है आपको, एक्स इज इक्वल्स टू √2, एक्स इज इक्वल्स टू √2 पुट करिए, आपको कितना मिलेगा, √2 पुट करना है ओनली एक्स के प्लेस पर। इसका सॉल्यूशन है तो भाई इसे ये सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ पर वैल्यू रखने पर इसका आंसर 0 ही होगा।
पी √2 का 2, √2 इंटू √2 एंड माइनस में 4 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर आ रहा है 2p और ये 2 माइनस 4 ये -2 इक्वल्स टू में 0। 2p इज इक्वल्स टू 2 एंड p इज इक्वल्स टू होगा 1। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हो गया p इज इक्वल्स टू 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर बताना है आपको। तो p इज इक्वल्स टू 1 आ गया इसका आंसर। सेकंड वाले में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ए प्लस बी। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे काफी फंसते हैं, मिस्टेक करते हैं। क्यों? कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो ए के टर्म में, के टर्म में, टी के टर्म में ऐसे आ जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि भी क्या करें। तो सिंपली इसको देखिए, एक्स के प्लेस पर ए है तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही रहेगा, माइनस एक्स के प्लेस पर ए है तो ए ही रहेगा, कॉन्स्टेंट इसलिए बोलते हैं इसको। यहाँ पर ए प्लस बी और यहाँ पर ये पी, पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है इक्वल्स टू में 0। ये कह रहा है कि पी की वैल्यू फाइंड करिए। यहाँ पर ये ए स्क्वायर, यहाँ ए और इन सभी को हम क्या कर रहे हैं, पुट करके हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू ए को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यह जाएगा ए स्क्वायर और माइनस ए बी, माइनस साइन भी अंदर एंटर करेगा, पी इज इक्वल्स टू में 0। देन पी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये सभी वैल्यूज लेके आएंगे हम इधर। अभी जैसे देखो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, माइनस ए बी इधर आकर कितना होगा, प्लस ए बी। तो यही इसका आंसर होना चाहिए, सिंपल। तो ये होगा फोर्थ का सेकंड पार्ट। तो पी इज इक्वल्स टू आ रहा है ए बी, करेक्ट आ रहा है। तो ये हो गया सिंपल क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है हमें, सिंपली इसमें भी वैल्यूज इसी टाइप से आपको पुट करनी, बट इसमें देखो 2 अननोन्स हैं। इसमें एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे अगर इसमें, तो इसमें कोई एम या एन दोनों एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि जब कभी भी 2 अननोन होते हैं, जैसे आपको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन, और एक सिंगल इक्वेशन होती है, तो आप एक सिंगल इक्वेशन से 2 अननोन नहीं फाइंड कर सकते। 2 इक्वेशंस के लिए 2 अननोन्स के लिए 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि एक्स इक्वल्स टू 2/3 और एक्स इक्वल्स टू -3 बोथ आर द रूट्स, ये दोनों ही इसके रूट है। तो हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में, तो एक बार हम क्या करेंगे, 2/3 को पुट करेंगे, एक बार हम -3 को पुट करेंगे, तो दोनों से मिलेंगे इक्वेशन, दोनों को सिंपली सोल्व कर लेंगे। हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, एम स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में एन इक्वल्स टू 0। पुट करें अगर हम कितना, एक्स इक्वल्स टू 2/3, तो कितना मिलेगा यहाँ, एम टाइम्स एक्स इक्वल्स टू 2/3 होल स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स 2/3 फिर प्लस एन इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर एन, और 2/3 को क्या करेंगे हम, 4/9 प्लस 7 टू 14 अपॉन में 3 प्लस में एन इक्वल्स टू में 0। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, देखो एल से हमारा 9, बिकॉज इसके नीचे 9 है, या 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर ये एन है, ठीक है। और अगर हम एलसीएम ले रहे हैं 9, देन हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 4n प्लस 3, 9 को 3 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई होगी। ये क्लियर हुआ क्यों कर रहे हैं 3 की मल्टीप्लाई, बिकॉज 3 एलसीएम को 3 टाइम्स में डिवाइड करता है। अब n के साथ होगी 9 की मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि 1 है डिनोमिनेटर में, और ये जो 1 है वो 9 को 9 टाइम्स में डिवाइड करेगा, इसलिए यहाँ पर होगा कितना, 9 से मल्टीप्लाई। अब इस 9 को कर देंगे इधर मल्टीप्लाई में 0 के साथ, और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी ये 4n, अभी प्लस का 9, देखो m, एक m है एक n है, ये m है हमारा, ये m करिए, ये 4m, 4 प्लस में 9n, और ये कितना होगा, प्लस का 42, और 9 इंटू 0 0। देयरफॉर इक्वेशन अगर हमारी जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, माइनस में 42। क्लियर हुआ? ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। रीचेक कर लीजिए एक बार, कहीं पर मिस्टेक तो ना हो। तो 2/3 पुट किया, 2/3 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, 2/3 को किया हमने सिंप्लीफाई, 7 2 जा क्या मिला, 14/3 और प्लस 9। यहाँ पर किया हमने एलसीएम 9, और यहाँ पर 4m ही रहेगा, यहाँ पर प्लस 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 42 क्लियर है, और यहाँ पर 9 से क्लियर हुआ, तो 4m प्लस 9n प्लस 42 इजिकल्स टू में 0। ये इधर आकर हमारा 42 माइनस 42 हो गया, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ऑल्सो अगर हम पुट करें इसमें क्या, ऑल्सो पुट एक्स इजिकल्स टू कितना, -3, -3 पुट करिए क्या होगा, m -3 होल स्क्वायर प्लस में 7 या -3 और प्लस में n इक्वल्स टू में 0। सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर ये m, -7 3 21,
प्लस में एन इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये 9m प्लस में एन और ये 21 राइट हैंड साइड में लेके आए अगर हम, तो ये होगा 21। ये होगा इक्वेशन सेकंड। अब देखिए m या n में से कोई सेम आ रहा है? कोई भी सेम नहीं है। तो इसको इक्वल करने के लिए या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लें। देखो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन लगाना ईजी है। n की वैल्यू फाइंड कर लो 21 माइनस 9m, क्योंकि अगर हम इसमें m और n को सेम बनाए, तो अगर हम m को सेम बनाए तो पहले इसमें 9 की मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 की करो, तो काफी टफ हो जाएगा। तो बेस्ट इसमें यही आ रहा है कि यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं है। n की वैल्यू 21 माइनस 9m आ रही है। इसको पुट करते हैं हम किसमें, इधर कर देते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में अगर हम पुट करें तो क्या होगा, 4m प्लस में 9, n की जगह पर क्या है 21 माइनस 9m इक्वल्स टू माइनस 42। सिंप्लीफाई करें अगर हम इसको, देखो अब ये इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में आ चुकी है। ये 189 मिलेगा और 9 9 से 81m इक्वल्स टू माइनस 42। सिंप्लीफाई करो, अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो कितना मिल रहा है 189 ही 4 माइनस करेंगे हम कितना मिलेगा, 11 में से 4 7 और 7 77m इक्वल्स टू माइनस 42। सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर 189 और ये माइनस 42 इधर आकर प्लस 42 और ये जाएगा हमारा राइट हैंड साइड में 77m। सिंप्लीफाई करो 9 और 2 11 का 1, 1 कैरी, 8 और 4 12 और 1 13 का 3 1 कैरी और ये 231 इक्वल्स टू में 77m। अब इसको इससे डिवाइड करो कितने टाइम्स में जा रहा है, 3 टाइम्स में जा रहा है, बिल्कुल 3 टाइम्स में कट हो रहा है। देन n की वैल्यू मिलेगी 3। क्लियर हुआ आपको? सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी हमारा, बस कैलकुलेशन टफ है। कैलकुलेशन को आपको केयरफुली करना है। अब देखो अगर m की वैल्यू अगर हमारे क्या आ गई 3, आप इस m की वैल्यू को यहाँ पुट कर लीजिए। ठीक है, पुट कर लीजिए यहाँ पर m इजिकल्स टू 3, m इजिकल्स टू 3 पुट करेंगे n की वैल्यू मिल जाएगी। आप वैसे तो इस m की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड या फिर सेकंड से हमने जो ड्राइव किया है इसमें। यहाँ पर जैसे हम सेकंड में देखो, यहाँ पर जो हम पुट कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन में, इसका मीन्स ये है कि हम सेकंड इक्वेशन में ही पुट कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं पुट m इजिकल्स टू 3 इन इक्वेशन सेकंड। पुट कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, ये 327, 21 माइनस 27 कितना मिलता है, माइनस में मिलेगा 6। देन n की वैल्यू क्या होगी, n इजिकल्स टू होगा माइनस में 6। ओके, ये हो गया फिफ्थ। नेक्स्ट देखिए सिक्स क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि इफ 2/3 एंड माइनस 1/2 आर द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम क्वेश्चन वैसे ही है, यहाँ पर भी आप पुट कर दीजिए। यहाँ पर है हमारे पास इक्वेशन 6x² प्लस में ax और माइनस में b इक्वल्स टू में 0। अब हमें पुट क्या करना है इसमें, फर्स्ट पार्ट में पुट करना है x इजिकल्स टू 2/3। 2/3 पुट करिए क्या मिलेगा, 6 टाइम्स 2/3 इंटू में होल स्क्वायर प्लस a टाइम्स 2/3 माइनस b इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर 6 और 2/3 का 4 अपॉन में कितना, 3 3 9 प्लस यहाँ पर 2a अपॉन में 3 माइनस में b इक्वल्स टू में 0। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें जैसे लाइक 3 से करें, 3 2 जा एंड 3 3 जा। अब यहाँ पर 3 आ रहा है, देन हम एलसीएम भी क्या ले सकते हैं 3, बिकॉज ये हमारा बन रहा है अब 8 अपॉन में 3 प्लस में 2a अपॉन में 3 और माइनस में b अपॉन में 1 ले सकते हैं इक्वल्स टू में 0। डिवाइड कर दें अगर हम इस 3 से, देन ये क्या मिलेगा हमें 8 प्लस में 2a माइनस में 3b इक्वल्स टू में 0। 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 2a माइनस 3b और 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 के साथ 8 लेके आएंगे तो -8। बात समझ में आई कैसे इक्वेशन हमने सोल्व की है, क्योंकि हमने एक स्टेप मिस की है। कैसे कि पहले आप 3 को उधर लेके आते भाई, पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं 0 इंटू 3 करते, ये 0 हो जाता, फिर लेके आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो जो इक्वेशन मिलती है हमें वो यही तो मिलती है, क्योंकि यहाँ तो 0 हो जाता और ये 8 इधर आकर क्या हो जाता हमारा, 8 इधर आकर क्या हो जाता -8। ये इक्वेशन हो जाती है फर्स्ट। ऑल्सो इसमें हम पुट करेंगे क्या, ऑल्सो पुट करिए x इजिकल्स टू -1/2। अगर हम -1/2 पुट करते हैं देन हमें क्या मिलता है 6। यहाँ पर -1/2 होल स्क्वायर प्लस a टाइम्स -1/2, ये होगा इसमें सिंपल। देन अब हम क्या करेंगे इसमें -b इक्वल्स टू में 0। सिंप्लीफाई करो, ये 6 और -1/2 का स्क्वायर 1/4 -a/2
ए माइनस बी इक्वल्स टू में 0। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर 3 टू ज़ा सॉरी 2 3 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, ये 3/2 मिल रहा है माइनस a/2 एंड यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें b/1 इक्वल्स टू में 0। सिंप्लीफाई करें या 2 एलसीएम, यहाँ पर कितना होगा 3 माइनस में ये a रहेगा और माइनस में कितना होगा 2b इक्वल्स टू में 0। सिंप्लीफाई करें 2 को इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल रहा है हमें 3 माइनस a और माइनस 2b इक्वल्स टू में 0। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या कर सकते हैं, या तो हम ये देखो इस वैल्यू को इधर ही रखें 3 को, a और b दोनों को राइट हैंड साइड में लेके आए जिससे कि ये हो जाए पॉजिटिव। अब इसी इक्वेशन को हम कुछ इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि ये क्या है a प्लस 2b इक्वल्स टू में कितना 3। क्लियर हुआ। अब देखो अगर आपको इनको सिंप्लीफाई करना है इक्वेटिंग कोफिशिएंट से करना है तो पहले आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे या फिर आप ऐसे करोगे भाई यहाँ से a की वैल्यू करो, a की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड तब इजी होता है जब किसी भी एक इक्वेशन में x या y का कोफिशिएंट ना हो। जैसे यहाँ पर a का कोफिशिएंट नहीं है, कुछ भी 1 है, तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करना सिंपल है 3 माइनस 2b, और इसको पुट करना इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इजी है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर होगा। वरना तो आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन पुट करिए, a के प्लेस पर कितना, a के प्लेस पर है 3 माइनस 2b माइनस 3 टाइम्स b इक्वल्स टू -8। सिंप्लीफाई करो 3 टू 6, 3 2 टू 4 b माइनस में 3b इक्वल्स टू -8। सिंप्लीफाई करो 6 माइनस में 7b इक्वल्स टू -8। नाउ 6 माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल्स टू में 7b। यहाँ पर ये 14 आ रहा है इक्वल्स टू में 7b, 7 से कैंसिल करें तो कितना मिलेगा हमें b इज इक्वल्स टू 2 मिलेगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आ गया ये b इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो गई b की वैल्यू। अब a की वैल्यू के लिए अब आप क्या कर लो, पुट कर लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड में किसी में भी। पुट इन इक्वेशन अगर हम क्या करते हैं सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन देख लो आप, सेकंड इक्वेशन इसको भी बोल सकते हो इसको भी बोल सकते हो। तो यहाँ से जो a मिलेगा वो कितना होगा 3 माइनस 2 टाइम्स b, तो b की वैल्यू 2 है तो कितना मिल रहा है 3 माइनस 4, ये मिल रहा है -1। तो ये हो गया हमारा सिंपल आंसर इसमें a और b की वैल्यूज, b की वैल्यू और a की वैल्यू, a की वैल्यू -1 b की वैल्यू 2। क्लियर हुआ। तो ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है, एक्सरसाइज 5A। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें एक्सरसाइज 5B करेंगे और आप बताना कि नेक्स्ट चैप्टर हम किस पर लेके आए, और कोई भी क्वेरी है तो उस पर भी कमेंट करके बताएं कि किस चीज़ में आपको डाउट है, किसी में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें प्यारा सा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले कि हमें पता चले कि कितने बच्चों को हम समझा पा रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।